हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी की हमारी यूनिट लास्ट चल रही थी। तो लास्ट यूनिट में हमारा आज का 6th लेक्चर होने वाला है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हमारे सिलेबस के अंदर दे रखी हैं, उन सभी को एक लेक्चर वाइज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एड्स के बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है 5 और 10 मार्क्स के लिए। तो अच्छे से इसको कवर करना। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो भी डिजीज होती हैं, गोनोरिया है, सिफिलिस है, एड्स है, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको एसटीडी भी बोलते हैं हिंदी में। अगर कहीं एसटीडी लिखा हुआ आ जाए पेपर के अंदर या फिर कहीं भी, तो आपको समझ लेना है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की शॉर्ट फॉर्म है। आर इन्फेक्टेड दैट स्प्रेड थ्रू, मतलब कि एक इन्फेक्शन है, बेसिकली स्प्रेड होता है किसके थ्रू? क्या इसके कैरियर हैं? स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग वेजाइनल, एनल एंड ओरल सेक्स। इन सभी मेथड्स के थ्रू ये स्प्रेड होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इन्फेक्शनस डिजीज है, इन्फेक्शन है जो बेसिकली स्प्रेड होता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स। तो ये रीजन हो गए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के। अब बात करेंगे एड्स की। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एक चीज मैं बता दूं आपको, आज इस पे स्टार्ट करने से पहले, दो नाम आपने सुने होंगे, एचआईवी और एड्स। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो जो एड्स होता है ना, उसकी जो स्टार्टिंग स्टेज होती है वो होती है एचआईवी। मतलब कि ये जो डिजीज है वो स्टार्ट होती है एचआईवी से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से इन्फेक्शन होता है। और जो एडवांस स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है एचआईवी की, उसको हम बोलते हैं एड्स। तो मतलब कि एड्स कभी भी डायरेक्टली नहीं होता है कि डायरेक्टली आपको किसी भी पेशेंट को एड्स हो गया है, डायरेक्टली नहीं होगा। पहले उसको एचआईवी होगा, उसके बाद एड्स होगा। तो एड्स इज ए एडवांस स्टेज ऑफ एचआईवी, ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन, करेक्टराइज्ड बाय सीवियरली वीकेंड इम्यून सिस्टम। इसके अंदर कंप्लीटली जो इम्यून सिस्टम हो रहा है बॉडी का, वो वीक हो जाता है, मेकिंग द बॉडी वेल्यूरेबल टू अपॉर्चुनिस्टिक एंड सर्टेन कैंसर। बेसिकली कैंसर टाइप ही हो जाता है। कंप्लीट बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सेल्स है, वो डैमेज हो जाती हैं, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं। तो वो होता है एड्स। ये होता है किसके अंदर? एड्स के अंदर। नाम ही देखिए, एचआईवी का नाम देखिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। कहाँ की डेफिशिएंसी है? इम्यून सिस्टम की। बात करेंगे कोजेज की। कोज है एडवांस स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन ही इसका कोज है। अगर एचआईवी इन्फेक्शन नहीं होगा तो एड्स कभी नहीं होगा। बात करेंगे ट्रांसमिशन की। जो ये इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया वायरस है, वो कैसे स्प्रेड होता है, ट्रांसमिशन होता है इसका? स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स। कैसे होता है? ये जो इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, अगर उनके कांटेक्ट में आ रहा है कोई भी पर्सन, तो उसको ये स्प्रेड होगा, उसमें ट्रांसमिशन होगा। जैसे कि ब्लड से, कैसे कि कोई ब्लड ट्रांसफर हो गया, मतलब ब्लड डोनेट कर रहा है तो किसी दूसरे पेशेंट में, जैसे किसी पेशेंट को एचआईवी है, एड्स है, अगर उसका ब्लड किसी अदर पर्सन को डोनेट कर देंगे तो उसको भी एचआईवी होगा 100%। इसके अलावा जैसे किसी एचआईवी पेशेंट के नीडल यूज करा है, वही सेम नीडल दूसरे पेशेंट के यूज कर लिया तो भी उसको एड्स हो सकता है। ब्लड हो गया, सीमन के थ्रू भी एड्स हो सकता है, वेजाइनल फ्लूइड्स के थ्रू भी एड्स हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी एड्स हो सकता है, वाया अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू भी हो सकता है। बिना कॉन्डम्स का यूज करे अगर सेक्स करता है कोई पार्टनर, तो उससे भी हो सकता है। नीडल शेयरिंग, नीडल शेयरिंग में मैंने अभी बताया आपको। और फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग, मदर से चाइल्ड में भी हो सकता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग और बर्थ के टाइम। तो
ये ट्रांसमिशन के टाइप्स हैं। इजीली लिख सकते हैं आप, इसको अपना माइंड यूज करके भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ ओवरव्यू है कि आपको पता लग जाए कि एग्जाम के अंदर लिखना क्या है आपको। बात करेंगे सिम्टम्स। अर्ली एचआईवी में भी एसिम्प्टोमेटिक, जो स्टार्टिंग स्टेज होती है उसमें कुछ पता नहीं लगता है कि एचआईवी है, कोई और बीमारी है, कुछ पता नहीं लगता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। और जब एडवांस स्टेज आ जाती है, एड्स सिम्टम्स इंक्लूड जैसे कि सीवियर इन्फेक्शन, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। जब एडवांस स्टेज में जब एड्स हो जाता है तो उस कंडीशन में सीवियर इन्फेक्शन होगा बॉडी के अंदर कंप्लीटली वीकनेस आ जाएगी और धीरे धीरे आपको जैसे कि परसिस्टेंट फीवर रहेगा, नाइट स्वेट्स होगा एंड इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोनिया वगैरह हो जाएगा, चेस्ट में दिक्कत आने लगेगी। तो ये कॉमन सिम्टम्स है एड्स के। बात करेंगे डायग्नोसिस की, तो बेसिकली ब्लड टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट किया जाएगा कि एचआईवी एंटीबॉडीज़ और एंटीजन ब्लड के अंदर अगर प्रेजेंट है तो एड्स कंफर्म होगा। और एड्स बेसिकली कंफर्म किया जाता है, सॉरी एचआईवी कंफर्म होगा। यहाँ पे एड्स कंफर्म करने के लिए CD4 काउंट बिलो 200 सेल mm² और स्पेसिफिक इन्फेक्शंस, मतलब कि एड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये काउंट किया जाता है CD4 बिलो 200 सेल के बिलो अगर हो जाता है तो एड्स होता है। तो ये दो टेस्ट बेसिकली यूज़ किए जाते हैं डायग्नोसिस फॉर एड्स में। बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो वैसे तो देखिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, जहाँ तक देखा जाए प्रिवेंशन किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म तो इसको प्रोग्रेशन किया जा सकता है, वैसे कोई इसका ट्रीटमेंट है नहीं है। तो मैनेज विथ एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, इसको मैनेज किया जा सकता है ना कि ठीक किया जा सकता है। कौन सी थेरेपी से? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी टू रिड्यूस वायरल लोड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो वायरल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर फैल रहा है उसको कम किया जा सकता है, मतलब जैसे 10 दिन चल रहा है तो उसको हम 5 दिन कर सकते हैं, मतलब कि एक तरीके से आप समझें, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कि इन्फेक्शन आपका मतलब कि आप इतना इन्फेक्शन हो गया कि आपको सिर्फ 1 साल मिला है, 1 साल के बाद आपकी डेथ हो जाएगी। तो मतलब कि आप अपने ऊपर मत लेना इस चीज़ को, मतलब पेशेंट है कोई एचआईवी का, अगर उसकी 1 साल के अंदर डेथ हो जाएगी तो अगर ये थेरेपी देंगे तो वो 2 साल 3 साल तक भी निकाल सकता है, तो वो है। बाकी कंप्लीट जो बॉडी को डैमेज होने में काफ़ी टाइम लगता है, ऐसे ही डैमेज नहीं होती है हमारी बॉडी। तो ART जो टेक्निक है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी टू रिड्यूस वायरल लोड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, नो क्योर बट ART कैन हेल्प प्रिवेंट प्रोग्रेशन को बढ़ा देती है ART। बात करेंगे प्रिवेंशन, पहले ही अपन इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये सी प्रॉब्लम देखने को ही नहीं मिलेगी। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, प्रिवेंशन पे। तो इसमें क्या है? यूज़ ऑफ कॉन्डम्स का यूज़ करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्डम्स का प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में ही यूज़ कर सकते हैं, ये कारण भी होता है कॉन्डम्स को यूज़ करने का। एड्स, रेगुलर HIV टेस्टिंग, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, मतलब इसको यही बोलते हैं, रेगुलर HIV टेस्टिंग करवानी है। हार्म रिडक्शन स्ट्रेटजी फॉर वो इंजेक्टेड ड्रग, कोई पर्सन इंजेक्ट करवा रहा है ड्रग तो उसको प्रॉपर चेक करना है कि कौन सी नीडल उसको यूज़ की जा रही है, नई नीडल यूज़ करनी है। चाहे आप भी यूज़ कर रहे हैं तो दोबारा उस नीडल को यूज़ मत करना, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर ब्लड लेना है तो ब्लड भी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही लेना। तो ये कुछ चीज़ें हैं प्रिवेंशन के लिए। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।